एवरीवन, मैं बलवीर कश्यप, BO कम BRC राजौंद कैथल हरियाणा। एक नई जानकारी जो कि FL से रिलेटेड है, और ये जानकारी है कि जो सेकंड क्लास है हमारी, उसमें ORF के जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि 2023 के अनुसार हैं, उस पर हम कुछ बात करना चाहते हैं। चलिए, क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि पठन गतिविधियां जो कि क्लास सेकंड में करनी है, और ये पठन गतिविधियाँ ये प्रवाहपूर्ण पठन गतिविधि है जो कि बच्चे ने अंडरस्टैंडिंग के साथ कंप्लीट करनी है, ये कॉम्पिटेंसी। तो पठन गतिविधियाँ प्रवाहपूर्ण पठन है ये, और इसमें जो पहले 2 भागों में इसको बांट दिया गया है। पहला भाग है इसमें 1 से 10 सप्ताह, और दूसरा भाग है 12 से 24 सप्ताह। तो अगर 1 से 10 सप्ताह की हम बात करते तो इसको भी हमने 2 जगह इसको बांट दिया है। पहला स्टेप है इसका पठन अभ्यास, जो कि जोड़ों में या स्वतंत्र पठन है, और दूसरा है कहानी की किताबों से स्वतंत्र पठन। इसके बाद जो 12 से 24 सप्ताह का जो कार्यक्रम है या जो काम है, वो भी 2 भागों में बांट दिया है। फर्स्ट है इसके अंदर प्रवाहपूर्ण पठन, और दूसरा है कहानी की किताबों से स्वतंत्र पठन। तो ये पठन अभ्यास जोड़ों में स्वतंत्र पठन, और इसकी जो सामग्री है वो है अभ्यास पुस्तिका। इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें। सबसे पहले, शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़कर सुनाएं, बच्चों को जोड़े में पढ़ने के लिए कहें, और कक्षा में घूमते हुए बच्चों को पढ़ते हुए सुनें। अगर बच्चे किसी शब्द में कठिनाई महसूस कर रहे हैं तो आवश्यकता अनुसार पढ़ने में उनकी मदद करें। अब बच्चों को स्वतंत्र रूप से पाठ को पढ़ने के लिए कहें। जो बच्चे अभी स्वतंत्र रूप से पाठ पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, शिक्षक उन बच्चों को धीरे धीरे शब्दों को पढ़ने में मदद करें। ध्यान रखने योग्य बातें क्या हैं इसमें। इस गतिविधि के लिए बच्चों के स्तर के अनुरूप दो के जोड़े बनाएं। ध्यान रखें कि बच्चों के स्तर में बहुत ज़्यादा अंतर न हो। अब आ जाते हैं इसमें प्रभावपूर्ण पठन और आकलन। सामग्री कहाँ से ली है? ये अभ्यास पुस्तिका से ली गई है। कक्षा 2 में बच्चों के पठन अभ्यास के लिए अभ्यास पुस्तिका के भाग 2 के पाठों पर प्रभावपूर्ण पठन का कार्य किया जाना है। इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है। ये भी जो कक्षा 2 की जो शिक्षक संदर्शिका है, जो कि 2020, 23 और 24 की है, उसके पेज नंबर 35, 36, 37 पर ये दर्ज है। तो अभी जो नेक्स्ट हमने करना है, बच्चों को जोड़ों में या व्यक्तिगत रूप से पाठ को पढ़ने के लिए कहें। शिक्षक आकलन के लिए अपने पास मोबाइल, पेंसिल और अभ्यास पुस्तिका किताब रख लें। मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगा लें। एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसे अपनी किताब से पाठ पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उसके प्रभावपूर्ण पठन का आकलन करें, जो कि पृष्ठ संख्या 37 के अनुसार दिया गया है। फिर आकलन के अंक शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ नंबर 90 पर आप नोट करें। प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास के लिए प्रतिदिन यह प्रक्रिया 4 से 5 बच्चों में अवश्य करवाएं। अगला क्या है? प्रभावपूर्ण पठन के आकलन का तरीका क्या रहेगा? आकलन के लिए अपने पास मोबाइल, पेंसिल और अभ्यास पुस्तिका की एक प्रति रख लें। मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर लगा लें, कि जो कि ये पीछे बात हो चुकी है। एक बच्चे को अपने पास बुलाएं और उसे अपने प्रति से उस दिन का पाठ पढ़ने को कहें। बच्चे की अभ्यास पुस्तिका अपने पास रख लें, क्योंकि उसमें आपको रिकॉर्ड करना है। बच्चा जैसे ही पढ़ने लगता है, आप उसके सही और गलत पढ़े गए शब्दों को गौर से सुनें। जब बच्चा किसी शब्द को गलत पढ़ता है तो उस शब्द के नीचे लाइन खींच दें। अगर उसी शब्द को वह सही पढ़ लेता है तो उसे फिर छोड़ दें। जब 1 मिनट हो जाए तो अंतिम पढ़े गए शब्द पर ये अपने ब्रैकेट का निशान लगा दें। अब इस निशान तक सही पढ़े गए शब्दों को सुनकर सही पढ़े गए शब्दों की संख्या वाले बॉक्स में लिखें। साथ ही बच्चों के स्तर के लिए किसी एक बॉक्स में निम्नलिखित मापदंड के अनुसार सही का निशान लगाएं। स्तर क्या है? 1, नहीं पढ़ पाया या अधिकतम 5 शब्द पढ़ता हो। स्तर 2, वर्ण अक्षरों को जोड़ जोड़ कर शब्द पढ़ता हो। स्तर 3, शब्द दर शब्द पढ़ रहा हो, वाक्य पर ध्यान नहीं। स्तर 4, वाक्य को वाक्य की तरह पढ़ रहा हो।
उस बच्चे के आकलन की जानकारी शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ 90 पर दी गई तालिका में अवश्य भरें। फिर अन्य बच्चों को बुलाएं, उनके साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएं और ये हर रोज़ की प्रक्रिया करनी है। इसी तरह से अगर हम 37 पेज की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखने योग्य कुछ बातें बताई गई हैं। तो ये सभी शिक्षक अपने शिक्षक संदर्शिका में ये देख भी लें और अच्छे से इसको समझ भी लें। क्या है ध्यान रखने जो योग्य बातें हैं, यह है कि यहाँ यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस प्रक्रिया में बच्चों को हतोत्साहित न होना पड़े, इसलिए सभी बच्चों के लिए सामान्य प्रोत्साहन वाले शब्द या वाक्य ही इस्तेमाल करें। जो बच्चे प्रभावपूर्ण पठन में आगे हैं, जरूरी नहीं कि उन बच्चों की विशेष तारीफ हो। बच्चे सीखने की प्रक्रिया में अलग अलग स्तर पर हो सकते हैं, मगर यह उपलब्धि का आखिरी पड़ाव नहीं है। प्रभावपूर्ण पठन में पढ़ने के अभ्यास का बहुत महत्व है। भरपूर अभ्यास से बच्चों के स्तर में वृद्धि की जा सकती है। जो बच्चे प्रभावपूर्ण पठन में पीछे हैं, यानी प्रति मिनट उनके द्वारा सही पढ़े गए शब्दों की संख्या कम है, तो शिक्षक उन बच्चों के पढ़ने के दौरान हो रही गलतियों की प्रकृति पर गौर करें। आप पठन अभ्यास के दौरान इन गलतियों के बारे में बात कर उन्हें सही ढंग से या सही पढ़ने के मौके दे सकते हैं। अगर एक समय में बच्चों को किसी एक प्रकार की गलती पर ध्यान आकर्षित कराया जाए तो वे बहुत जल्दी से उसे सुधारने लगते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो कि ORF से रिलेटेड थी, और इसी तरह से आप बच्चों के साथ दैनिक कार्य के दौरान आप ये सारी एक्टिविटी बच्चों के साथ अवश्य करें, ताकि हमारी जो FLN के अंदर आने वाली निपुण हरियाणा के अंदर आने एक्टिविटी है उसमें बच्चे कॉम्पिटेंसी के तौर पर अपने आप को निखार लें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। थैंक यू वेरी मच।